हेलो मित्रों, नमस्ते संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृतम शोभत पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। हम लोग लक्ष्य विहार या स्टेट एंड बीपीएससी से गद्य साहित्य शिवराज विजय जो अंबिका दत्त व्यास की ऐतिहासिक उपन्यास है उसका परिचय जानेंगे, फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं अंबिका दत्त व्यास का सामान्य परिचय। पितामह पंडित राजाराम, पिता दुर्गा दत्त, चाचा या दादा देवी दत्त थे। पुत्र पंडित राधा कृष्ण कुमार व्यास। पंडित राजाराम के दो पुत्र थे, दुर्गा दत्त और देवी दत्त। गोत्र था इनका पराशर गोत्रीय, यजुर्वेदी, त्रिप्रवर, भिंडा वंश। जन्म स्थान राज्य राजस्थान, जिला जयपुर, ग्राम रावत जी का धूला, मोहल्ला सिलावटी। जन्म समय था इनका चैत्र शुक्ल पक्ष, अष्टमी संवत 1915, ईस्वी थी 1858। मृत्यु हुई थी इनकी मार्गशीर्ष अगहन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को, सोमवार संवत 1957 सन 1900 ईस्वी। कर्मस्थली काशी में अध्ययन अध्यापन। कुल रचनाएं लगभग 78 हैं। संस्कृत रचनाएं शिवराज विजय उपन्यास, सामवत नाटक, 22 वर्ष की अवस्था में रत्नाष्टक, कथा कुसुमम आदि। हिंदी रचनाएं हैं विहारी विहार, कुंडलियां छंद में। पत्रिका है पीयूष प्रवाह का संपादन। उपाधियां शुकवि भारतेंदु हरिश्चंद्र, काशी कवितावर्धिनी सभा, घटिका शतक, ब्रह्ममृत वर्षिणी सभा, दशावधान, भारत रत्न, काशी की महासभा, अभिनव बाण, आधुनिक बाण, भारत भूषण, महाकवि। प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजय के प्रणेता थे अंबिका दत्त व्यास। विहारी विहार में व्यास जी ने अपना संक्षिप्त जीवन परिचय लिखा है। लगभग 12 वर्ष की अवस्था में व्यास जी ने धर्म सभा की परीक्षा में पुरस्कार प्राप्त किया था। विहार में संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना की थी व्यास जी ने 10 वर्ष की अवस्था में ही काव्य रचना आरंभ कर दी थी। व्यास जी ने शिवराज विजय 1870 ईस्वी में लिखा, जो काशी से 1901 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज पटना में प्राध्यापक रहे। वक्ता और साहित्यिकता के साथ ही चित्रकारिता, अश्वारोहण, संगीत और शतरंज में भी व्यास जी विशेष रुचि रखते थे। सितार, हारमोनियम, जल तरंग और मृदंग इनके प्रिय वाद्य थे। व्यास जी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा के ज्ञाता थे। न्याय, व्याकरण, वेदांत और दर्शन में इनकी अच्छी गति थी। 1 घड़ी 24 मिनट में 100 श्लोकों की रचना करने वाले व्यास जी को घटिका शतक उपाधि से दी गई थी। 100 प्रश्नों को एक साथ सुनकर उन सभी प्रश्नों का उत्तर उसी क्रम में देने का अद्भुत क्षमता होने से उन्हें शतावधान की उपाधि दी गई। 42 वर्ष की अवस्था में ही व्यास जी संवत 1957 ईस्वी 1900 ईस्वी में अपने पीछे एक 9 वर्षीय पुत्र, एक कन्या और पत्नी को असहाय छोड़कर पंचतत्व को प्राप्त हो गए। ऐतिहासिक उपन्यास का सामान्य परिचय। लेखक अंबिका दत्त व्यास। विधा ऐतिहासिक उपन्यास से विभाजन 3 विराम 12 निश्वास। प्रधान रस है वीर रस, उपजीव। इतिहास प्रसिद्ध है। नायक हैं शिवाजी। कथानक शिवाजी का जीवन चरित्र। प्रमुख पात्र हैं शिवाजी, गौर सिंह, श्याम सिंह, ब्रह्मचारी गुरु, योगीराज, सवर्णी, शहाबुद्दीन, मालेश्रिक, अफजल खान, शाइस्ता खान, रघुवीर सिंह यवन युवक, यशवंत सिंह, औरंगजेब, रसनारी जो रोशन आरा थी। शिवराज विजय 1870 ईस्वी में लिखा गया था, जो काशी से 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। संस्कृत वाङ्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजय है। शिवराज विजय की संपूर्ण कथा 3 विरामों और 12 निश्वासों में विभक्त है। प्रत्येक विराम में 4-4 निश्वास हैं। शिवराज विजय में 2 समांतर धाराएं स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती हैं। एक की नायक शिवाजी है तो दूसरी के नायक रघुवीर सिंह है। शिवराज विजय वीर रस प्रधान काव्य है। विरोधाभास व्यास जी का प्रिय अलंकार है। शिवराज विजय में पंचाली नृत्य प्रयुक्त है। व्यास जी ने शिवराज विजय में मुगल कालीन समाज का सुंदर चित्रण किया है। शिवराज विजय का कथानक एवं पात्र चित्रण। शिवाजी के काल में 2-2 कोस पर आश्रम बने हुए थे, जो मुसलमानों की गतिविधियों पर नजर रखते थे। जो 2-2 कोस पे आश्रम बने हुए थे वो मुसलमानों की गतिविधियों पर नजर रखते थे। बीजापुर दरबार ने
शिवाजी से युद्ध के लिए अफजल खां को भेजा। उस समय शिवाजी प्रतापदुर्ग में थे। अफजल खां ने भीमा नदी के तट पर शिविर डाल दिया। बीजापुर के शासक संधि के धोखे से शिवाजी को पकड़ना चाहते थे। एक यवन गुप्तचर जो बीजापुर दरबार का पत्र ले जा रहा था, उसने मार्ग में एक ब्राह्मण कन्या का अपहरण किया। एक भालू के आ जाने से वह यवन युवक उस कन्या को छोड़कर सामने ब्रिज पर चढ़ गया। ब्रह्मचारी गुरु के शिष्य गौर सिंह और श्याम सिंह द्वारा वह कन्या बचा ली गई, जो सुवर्णी उनकी बहन थी। यवन गुप्तचर गौर सिंह द्वारा मारा गया था और बीजापुर का गुप्त संदेश उसके वस्त्रों में से गौर सिंह को प्राप्त हुआ। गुप्त संदेश को जानकर शिवाजी ने स्वयं अफजल खां को छलने की योजना बनाई। बीजापुर से संधि प्रस्ताव लेकर भेजे गए पंडित गोपीनाथ द्वारा प्रतापदुर्ग की तलहटी में अफजल खां से मिलने का शिवाजी ने प्रबंध किया। गौर सिंह गायक के वेश में अफजल खां के शिविर में जाकर संपूर्ण वेद निकाल लिया। शिवाजी कपड़ों के अंदर कवच और हाथों में बाघनख नामक हथियार पहनकर अफजल खां से मिलने गए। आलिंगन के समय शिवाजी ने अफजल खां के कंधों और गर्दन को फाड़ कर मार डाला। गौर सिंह द्वारा जिस ब्राह्मण कन्या की रक्षा की गई थी, उसके संरक्षक एक वृद्ध ब्राह्मण थे। वह कन्या गौर सिंह और श्याम सिंह की बहन सवर्णी है और वृद्ध ब्राह्मण उनके पुरोहित देव शर्मा है। ब्रह्मचारी गुरु के अनुरोध पर गौर सिंह ने अपना वृत्तांत सुनाया। वे तीनों गौर सिंह, श्याम सिंह, सवर्णी उदयपुर के जागीरदार खड़ सिंह के पुत्र थे। माता पिता की मृत्यु के बाद तीनों बहन भाई पुरोहित की संरक्षता में रहते थे। शिकार पर गए हुए वे लुटेरों द्वारा पकड़े गए। वहां से वे भाग कर हनुमान मंदिर अध्यक्ष की सहायता से भीमा नदी के किनारे शिवाजी से मिले और ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में रहने लगे। साइंसा खां पूना पर अधिकार करके शिवाजी के महल में रहने लगता है। शिवाजी ने सिंह दुर्ग से अपना एक संदेश रघुवीर सिंह द्वारा तोरण दुर्ग के अध्यक्ष के पास भेजा। रघुवीर सिंह तोरण दुर्ग के अध्यक्ष की आज्ञा से हनुमान मंदिर में ठहरा। देव शर्मा सवर्णी को लेकर उसी हनुमान मंदिर में रहने लगे थे, जहां वाटिका में रघुवीर सिंह सवर्णी को देखता है। शिवाजी के आदेश पर रघुवीर सिंह साइंसा खां के साथ होने वाले युद्ध का भविष्य पूछने के लिए देव शर्मा के पास गया। देव शर्मा ने सवर्णी द्वारा उसे एक मोदक खिलाकर गले में एक माला डलवाई। देव शर्मा ने यवनों के साथ युद्ध में विजय तथा आर्यों के साथ पराजय यह भविष्य बताया। शिवाजी ने पंडित के वेश में मालेस्ट्रिक के साथ साइंसा खां के निवास पूना जाकर निरीक्षण किया। संदेह होने पर चांद खां ने उनका पीछा किया। शिवाजी ने उसका वध कर दिया। शिवाजी ने यशवंत सिंह को पूना से दूर रहने की प्रार्थना कर बारात के बहाने पूना में प्रवेश किया। चांद खां और साइंसा खां के पुत्र रघुवीर सिंह द्वारा मारे गए। साइंसा खां घायल उंगली के साथ भाग गया। रघुवीर सिंह ने औरंगजेब की पुत्री रोशन आरा को गिरफ्तार कर लिया। ब्रह्मचारी गुरु ने गौर सिंह से अपने पुत्र वीरेंद्र सिंह का वृत्तांत बताया। सवर्णी ने क्रूर सिंह द्वारा किए जाने वाले अपमान की बात रघुवीर सिंह से बताई। रोशन आरा शिवाजी के प्रति अपना प्रेम प्रकट करती है। शिवाजी ने पिता द्वारा उसे दिए जाने पर स्वीकार करने की बात कही। जय सिंह के आक्रमण करने पर शिवाजी मुगलों की कुछ शर्तें मानकर संधि करने पर विवश हुए और उन्हें रोशन आरा और मुअज्जम को वापस करना पड़ा। बीजापुर किले पर आक्रमण करके रघुवीर सिंह की सहायता से शिवाजी ने विजय प्राप्त की और रहमत खां को पकड़ लिया गया। रहमत खां और क्रूर सिंह द्वारा राजद्रोही बताए जाने पर शिवाजी ने रघुवीर सिंह को निष्कासित कर दिया। रघुवीर सिंह राधा स्वामी का वेश धारण कर शिवाजी का उपकार करता रहा। सवर्णी के अपहरण की इच्छा रखने वाले क्रूर सिंह का रघुवीर सिंह राधा स्वामी ने वध कर दिया। जय सिंह की संधि के अनुसार शिवाजी औरंगजेब के राज दरबार दिल्ली में उपस्थित हुए। मार्ग में राधा स्वामी जोरागो स्वामी रघुवीर सिंह के रोकने पर भी वे नहीं माने। औरंगजेब ने शिवाजी को नजरबंद करवा दिया, परंतु रघुवीर सिंह की सहायता से वे भागने में सफल हो गए। रघुवीर सिंह को मंडलेश्वर पद प्रदान किया गया और सवर्णी के साथ उनका विवाह हो गया। यह पूछा जाता है, मंडलेश्वर पद किसको प्रदान किया गया था? तो रघुवीर सिंह को। शिवाजी सतारा नगर को राजधानी बनाकर रहने लगे और धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब द्वारा प्रेषित सेनापति मोहम्मद खां भगा दिया गया। ये रहा शिवराज विजय का महत्वपूर्ण परिचय। इसके आगे हम लोग देखेंगे इसके प्रश्नोत्तर को। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।